नौजवान इतना तीव्रता से मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहा था कि पूरा घाटी स्वर्ग पृथ्वी जैसे विचित्र कंपन से कांप उठी, जिससे गुरु घबराकर जाग उठे। गुरु ने क्षण भर के लिए विश्वास कर लिया कि नौजवान ने महान दिव्य शक्ति प्राप्त कर ली है और वह तुरंत अमृतत्व की ओर आरोहित होने वाला है। लेकिन जब सारी शक्ति नौजवान के शरीर में प्रवाहित हुई, वह बिना किसी प्रगति को महसूस किए जाग उठा। यहाँ तक कि उसने संदेह करना शुरू कर दिया कि क्या वह अमर साधना के योग्य भी है या नहीं। गुरु ने तुरंत पहचान लिया कि नौजवान ने अभी तक सांसारिक परीक्षा का अनुभव नहीं किया है, पर वह झूठ बोल गया कि नौजवान की प्रतिभा बहुत कमजोर है और उसे याद दिलाया कि उसका बहुत पहले विवाह तय किया गया था। उसने कहा कि अब समय आ गया है कि वह प्रतीक चिन्ह लेकर उत्तरी परिवार में विवाह प्रस्ताव देने जाए। नौजवान ने उस पर पूरा विश्वास किया और उत्साहित होकर निकल पड़ा। उसी समय पहाड़ के नीचे एक सुंदर लड़की का पीछा हत्यारे कर रहे थे। जान बचाने की कोशिश में वह उस गुप्त लोक दिव्य सीढ़ी में घुस गई, जहाँ 1000 वर्षों में कोई जीवित नहीं लौटा था। ठीक जब वह मरने ही वाली थी, नौजवान संयोग से ऊपर से नीचे उतरता हुआ वहाँ आ गया। उसे इस दयनीय हालत में देखकर उसने सोचा कि लड़की की कमर मुड़ गई होगी। उसने पहाड़ को बस अपना घर माना, गुप्त लोक के बारे में अनजान रहा और लड़की को सहारा देकर उठाया। उसके शरीर पर जो दांव था वह तुरंत गायब हो गया, जिससे हत्यारे इतने भयभीत हो गए कि डरकर भाग निकले। लड़की नौजवान को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देना चाहती थी, पर उसे भी उत्तरी परिवार में विवाह प्रस्ताव देने जाना था, इसलिए वह जल्दी से चली गई। आंगन में प्रवेश करते ही उसे पता चला कि मंगेतर का परिवार कितना धनवान था और उसने एक निश्चिंत भविष्य की कल्पना की। लेकिन जब उसने प्रतीक चिन्ह प्रस्तुत किया, बूढ़े आदमी ने अपना वादा निभाया, जबकि घर की युवती ने तुरंत इनकार कर दिया। इस मोड़ से नौजवान हैरान रह गया और उन्होंने उसे सोने हीरे के ढेर से विदा करने की कोशिश की। नौजवान को कोई आपत्ति नहीं थी और वह सब लेने ही वाला था कि परिवार की सबसे बड़ी लड़की लौट आई और वह वही लड़की निकली जिसे उसने सुबह बचाया था। यह सुनकर कि विवाह प्रस्ताव आया है और छोटी बहन असहमत है, बड़ी लड़की जिसने पहले ही नौजवान की शक्ति देखी थी ने घोषणा की कि वह स्वयं इस विवाह संबंध को पूरा करेगी। परिवार ने उसके निर्णय पर प्रश्न उठाए, पर वह अडिग रही। बूढ़े आदमी ने विवाह 3 दिन बाद करने की योजना बनाई, लेकिन बड़ी लड़की को डर था कि नौजवान कहीं विचार न बदल दे, इसलिए उसने उसी रात विवाह की व्यवस्था कर दी। वह उत्सुकता से विवाह को पूर्ण करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने नौजवान का कॉलर ढीला किया, अचानक ऊर्जा का एक विस्फोट निकला और उसे बेहोश कर दिया। नौजवान ने माना कि वह बस गहरी नींद में चली गई है और स्वयं भी सोने लेट गया। लेकिन तभी एक दबंग बाहर आ पहुंचा, उपद्रव मचाते हुए और परिवार के शिष्यों को मार्शल आर्ट्स के द्वंद्व के लिए ललकारते हुए। पहले सब उससे डरते थे, लेकिन इस बार बड़ी लड़की शांत रही और उसने कहा कि वह पहले ही पवित्र सीमा के पुत्र से विवाह कर चुकी है और अब कोई भी यहाँ अव्यवस्था फैलाने की हिम्मत न करे। उसे पूरा विश्वास था कि नौजवान नहीं हारेगा, इसलिए वह आगे बढ़कर सबसे पहले चुनौती स्वीकार करने पहुंची। उसके आत्मविश्वास से प्रेरित होकर छोटी बहन भी मंच पर उतरी, लेकिन वह 1 सेकंड से भी कम समय में हार गई। कुछ गलत समझकर बड़ी लड़की ने तुरंत नौजवान को मंच पर जाने का आग्रह किया, लेकिन उसे भी आत्मविश्वास की कमी थी। उसी निर्णायक क्षण में उसे गुरु द्वारा दी गई 5 गर्जना वाली कुल्हाड़ी याद आई, जो दिव्य बिजली को बुला सकती थी और जिसे महान योद्धा भी सहन नहीं कर सकते थे। वह स्वयं को शांत दिखाते हुए अखाड़े में उतरी और अपनी उंगलियां मिलाकर मंत्र क्रिया करने लगी। दर्शकों ने उसे धूर्त मान लिया और प्रतिद्वंद्वी वहीं खड़ा रहा, नौजवान के हमले का इंतजार करता हुआ। लेकिन अगले ही क्षण त्रासदी प्रकट हो गई।